भारत और अमेरिका के बारे में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत के ऊपर लगे टैरिफ्स को 25% से 50% तक कर दिया है, इसके रिप्लाई में अब भारत सरकार ने भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ एंटी सबमरीन मैरीटाइम पेट्रोल और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट पोसाइडन पीएआई की सभी नेगोशिएशंस को सस्पेंड कर दिया है। भारत अमेरिका के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत पोसाइडन पीएआई की 6 यूनिट्स परचेज करना चाहता था, जिसकी टोटल कीमत 31,500 करोड़ बनती है, अराउंड 3.78 बिलियन। भारत इस समय 12 की संख्या में पीएआई एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट कर रहा है और इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस थी, इसलिए भारत 6 ओवर परचेज करना चाहता था। साथ में नोट करने वाली बात यह है कि नेगोशिएशंस पॉज की गई है, यानी कुछ समय तक रोक दी गई है, कैंसिल नहीं हुई है। इसके साथ ही अमेरिका से एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम जो 25 अगस्त के लिए भारत आनी थी, वो विजिट अभी भी शेड्यूल्ड है और यूएस की टीम 25 अगस्त को भारत आएगी। कुछ मीडिया पर्सन्स ही ये रिपोर्ट कर रहे थे कि 50% टैरिफ के बाद ट्रेड नेगोशिएशंस भारत और अमेरिका के बीच डिरेल हो गई है। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी भारत और अमेरिका के बीच जारी है और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम 25 अगस्त को न्यू दिल्ली में ही होगी, जिसको ब्रैंडन लिंच लीड करेंगे, जो कि साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजन के लिए व्हाइट हाउस में असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका की 50% टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद भी भारत ने अमेरिका के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाए हैं, जबकि भारत के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और विपक्षी दल के नेता यह मांग कर रहे हैं कि भारत भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दे। इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका ने अपनी अनाउंसमेंट में यह भी मेंशन किया है कि भारत बदले में अमेरिका के ऊपर जितने % के टैरिफ्स अनाउंस करेगा, भारत पर लगे टैरिफ्स उतने % और बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर भारत भी अमेरिका के ऊपर 50% के टैरिफ्स अनाउंस करता है, तो भारत के ऊपर जो टैरिफ 50% अमेरिका ने इस समय लगाए हैं, वो 50 + 50 100% के हो जाएंगे। यानी कि जो स्टार्टिंग में चाइना के साथ किया था, सेम वैसा ही। इसके साथ ही नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, इसमें फार्मा सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। भारत की जेरिक मेडिसिन्स और ड्रग्स बिना टैरिफ्स के अमेरिका जाते रहेंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में एक डील फाइनलाइज कर ली है, जिसके मुताबिक एप्पल कंपनी अपने फोन्स और डिवाइसेस में कुछ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स अमेरिका का इस्तेमाल करेगी। यानी वो मटेरियल्स अमेरिका से पहले भारत आएंगे, यहाँ पर आईफोन में फिट होंगे और उसके बाद यहाँ से आईफोन अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही एप्पल कंपनी अमेरिका के अंदर 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेगी और न्यूज निकल कर आ रही है कि टीम कुक ने आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को एक 24 कैरेट का एक गिफ्ट भी दिया है। इसलिए अब भारत से जो भी एप्पल प्रोडक्ट्स अमेरिका जाएंगे, उनके ऊपर भी टैरिफ्स नहीं लगेंगे और एप्पल कंपनी को भी छूट मिल गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। दरअसल फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बटल मीटिंग्स किया करते थे,